देखिए, रात का वक्त है, 10 से 11 के बीच का समय है और ये जो आज महिलाएं बैठी हैं ये आज से नहीं पिछले 3 दिनों से बैठी हैं और हम इस वक्त हैं मुख्य विकास भवन के बाहर। अब आप ये देख सकते हैं कि जिस ऑफिस में, जिस विकास भवन में सीडीओ साहब से लेकर मुख्य विकास अधिकारी से लेकर अन्य अधिकारी भी बैठते हैं और सुबह से शाम तक इन महिलाओं को देखते हुए निकलते हैं। चलिए, इनके समस्याओं का निराकरण ना करके कम से कम एक महिला सुरक्षा होने के नाते 2 सिक्योरिटी गार्ड तो अलर्ट करवा सकते थे। आज हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये महिलाएं पीड़ित हैं या इनको न्याय दीजिए। आज मेरा सिर्फ ये सवाल है कन्नौज के डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, प्रशासनिक अधिकारी से कि जिस विकास भवन में सारे अधिकारी बैठते हैं उस विकास भवन में 3 दिनों से ये महिलाएं रात दिन ऐसे ही बैठी हुई हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए हुए बैठी हैं और इस जिले के किसी भी अधिकारी को शायद ये भनक भी है, लेकिन इसके बाद भी किसी ने यहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट नहीं करवाए। अब हम आपको दिखाते हैं जरा मुख्य विकास भवन के चारों ओर का एरिया। जरा ये देखिए कि यहाँ पे जिस जगह पर लाइट नहीं है, जिस जगह पे चारों तरफ अंधेरा पड़ा है, उस जगह पे आज कन्नौज की ये गरीब महिलाएं बैठी हैं और कन्नौज के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। उनकी मांगों को कम से कम ना मानिए। भैया थोड़ा आगे तक चलिए और जरा दिखाइए कि ये जो मुख्य विकास भवन है इसमें किस तरीके से अंधेरा पसरा रहता है और इस अंधेरे में उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं ये सभी को दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ ये अंधेरा पसरा हुआ है और आए दिन उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई हादसा होता रहता है। उसी जगह पर, उसी अंधेरे में आज ये महिलाएं विकास भवन में बैठी हैं और आज से नहीं पिछले 3 दिनों से ये महिलाएं लगातार ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं। इनसे बात करने से पहले अब सवाल यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर उठता है कि आखिर उनकी इन मांगों को तो ना पूरा करे, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी के लिए कम से कम 2 गार्ड तो साहब बैठवा देते। सभी अधिकारी यहाँ से होते हुए गुजरते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, इसी मुख्य द्वार से गुजरते हैं। खुद सीडीओ साहब खुद ही इसी गेट से आते हैं, लेकिन शायद महिलाओं का जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है ये नहीं दिखाई पड़ता है। जिस वक्त साहब अपने घर में एसी के कमरों में सोते हैं उस वक्त ये महिलाएं बिना पंखे में बैठी हुई हैं और इनके पास या इनसे पूछने वाले कन्नौज के कोई अधिकारी नहीं रहे। जब साहब अपने बच्चों के साथ आराम करते हैं, उनको हर पूरी सुविधा देने की कोशिश करते हैं, उस बीच ये महिला अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है और आज से नहीं 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, 3 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और ये महिला, आप अपने बच्चों को साहब एसी में सुलाते हैं। ये बच्चे, ये गरीब महिलाएं हैं इसलिए यहाँ पर बैठी हैं। आज हम इनसे बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले मैं सवाल करती हूँ कन्नौज के अधिकारियों से कि क्या ऐसे ही अब प्रशासन चलेगा? क्या ऐसे ही अब योगी जी की सरकार में महिलाएं बैठेंगी कि महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं और अधिकारियों को बिल्कुल कान में जू तक नहीं रेंगती है? जिस सरकार में बात होती है महिला सुरक्षा की, उस सरकार में ये महिलाएं बिना सिक्योरिटी के ऐसे अंधेरे में बैठी हुई हैं। क्या सुरक्षित हैं महिलाएं? क्या सुरक्षित रहेंगी इस प्रदेश की महिलाएं? जब आज ये एक नहीं कईयों महिलाएं कई दिन से बैठी हुई हैं और उस जगह पे बैठी हैं जहां सारे अधिकारी बैठते हैं। इसके बाद आगे जाकर डीएम साहब का ऑफिस है, ये मुख्य विकास अधिकारी हैं, सीडीओ साहब बैठते हैं, उनके नीचे जितने अधिकारी आते हैं वो अधिकारी बैठते हैं। सुबह से शाम तक इसी सीढ़ियों से होते हुए अपने अपने कमरों में जाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ अधिकारी बैठाए गए हैं, लेकिन इन महिलाओं की समस्याएं यहाँ सुनी नहीं जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चा 3 दिन से ये लिए हुए बैठी हुई है। ये महिला 3 दिन से अपने बच्चे को खुद मच्छरों के बीच में बैठी है और बच्चे को भी मच्छर कटवा रही। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, इनका कसूर है ये, क्योंकि ये गरीबी में पैदा हुई है और गरीबी में पली बड़ी है। अगर ये अमीर होती तो आज अपने एसी वाले कमरे में आराम कर रही होती। आज यहाँ पर ये लिखकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार एवं प्रदेश व्यापी हड़ताल पर नहीं बैठी होती। अगर ये अमीर होती तो आप
सोई होती। अगर ये अमीर होती तो दर दर की ठोकर खा के रात और दिन, रात में ये धरने पे बैठी हैं, दिन इन्होंने बरसात धूप सर्दी इन्होंने समूह की सखियों को जोड़ने में गुजार दिया है, ये उम्मीद में गुजार दिया है कि जो हमें महीने की आखिरी तारीख यानी 30 तारीख को जो पैसा मिलेगा उससे हम इस बच्चे को अच्छा भविष्य दे पाएंगे, कुछ योगदान हो पाएगा। लेकिन क्या खाक योगदान हुआ? क्या खाक प्रदेश महिला सुरक्षा की बात करती है? ये प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात होती है, उस प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात होती है जहां पर अगर 10 महिलाएं बैठी हैं तो प्रदेश में एक जिले में 2 अधिकारी 2 सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट नहीं करवा सकते, जहां पर कहा जाता है कि रात में हर समय शहर में पुलिसिंग होती है, चौराहे पे 100 नंबर की गाड़ियां खड़ी होती हैं, आप किसी भी समय निकले आप सेफ है। महिला सुरक्षा के नाम पर ये सरकार वोट लेती है और उन्हीं के अधिकारी ये काम कर रहे हैं और सरकार को भी पता नहीं है, और इस समय शायद अधिकारी भी कह दें कि हमें भी पता नहीं है। आप ये सोच सकते हैं, ये महिला, आपकी कल तबीयत खराब हुई थी, क्या नाम है आपका? रामलक्ष्मी। आपको क्या हो गया था? कल मुझे चक्कर आ गया था और सर में दर्द, पेट में दर्द होने लगा था। फिर आज आप बैठ गए? जी हाँ। आपको लगता है इतने अधिकारियों के बीच में आप बैठी हैं, अब सुनवाई होगी आपकी? उम्मीद तो यही करते हैं कि शायद जैसे हमने 11 महीने गुजारे हैं धूप में जाके और बरसात में और ये सर्दी में जाके फील्ड पे काम किया है, तो क्या अपना हक भी नहीं ले सकते हम? क्या नहीं, हक तो जब मिलता ना आपको, जब देखिए पूरे मुख्य विकास भवन में आप बैठी हैं, विकास भवन में बैठी हैं, 3 दिन से अधिकारी आपको देख के निकलते हैं, आते समय भी और जाते समय भी, इसके बाद भी आपसे किसी ने कोई पूछना जरूरी नहीं समझा, तो क्या उम्मीद लगती कि अधिकारी, कन्नौज के अधिकारी आपको न्याय दिला पाएंगे? मुझे तो यही लेकिन उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारे जो एनालम के डीडीओ हैं साहब वो आए आज, और वो भी 11 महीने हम लोगों ने फील्ड पे काम किया है, और वो भी 2 महीने का हम लोगों को वेतन देने की बात कर रहे हैं। 11 महीने काम किया, 2 महीने का वेतन? जी, कह रहे हैं नवंबर और दिसंबर का आपको वेतन मिल जाएगा, 2 महीने का आश्वासन। ये बताइए, हम लोग फील्ड पे 11 महीना काम किया है, 2 महीने का वेतन लेके हम लोग बैठ जाएंगे? ये बात बोले जी। क्या लगता है आंटी, उम्मीद लगती है? 3 दिन से हम आपको लगातार दिन में भी कवर करते हैं, रात में भी आते हैं आपके पास तक, और हम खुद देखते हैं कि आप लोग इतने मच्छरों में, जहां पर 1 घंटा खड़े होना मुश्किल हो जाता है, उस जगह पे आप लगातार 3 दिन से बैठी हुई हैं। कैसे बैठी हैं? क्योंकि न्याय अगर करना होता अधिकारियों को, तो अभी पास में ही कन्नौज के जो जनप्रतिनिधि, आपको बता दें जो सांसद महोदय हैं, उनका पास में ही कमरा है, जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जो सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, उसी के पास कैबिन है साहब का। लेकिन साहब को भी कोई पता नहीं है कि आज ये जो महिलाएं बैठी हैं ये किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठी हैं, किसी न्याय के इंतज़ार में बैठी हैं। कितनी उम्मीद है? अब बताइए, आप सांसद जी के कमरे के पास बैठी हुई हैं। अभी तक तो उम्मीदें ही लगाए हैं, शायद आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे तो फिर अगले दिन सुनेंगे, इस तरीके से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमें पत्रकार बंधुओं के अलावा और कोई मिलने नहीं आता, ये भी नहीं पूछने आता है कि यहाँ पानी है कि नहीं, खाना है कि नहीं। हमारी जो ये महिला 3-4 बीमार हो रही हैं लगातार, और बराबर हम सूचना दे रहे हैं, उनका भी कोई हाल पूछने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग गरीबी में पैदा हुए हैं, गरीबी में पले बड़े हैं। बदकिस्मती यही है क्योंकि इलेक्शन के बाद हम गरीबों की कोई कदर नहीं होती है। जिस तरीके से इलेक्शन में गांव-गांव जाके हम गरीबों की गिनती लगाई जाती है, लेकिन इस समय हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग धरना दिए हैं, लेकिन हम अपनी औकात को देख रहे हैं कि गरीबों की वास्तविक कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती है। झूठा आश्वासन दिया जाता है, झूठा आश्वासन हमें मिल रहा था। बताइए बेटा, अगर 200 रुपये डेली हम लोगों को मिलते हैं, 200 रुपये में क्या परिवार चल सकता है? 200 रुपये के साथ हम अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं? 200 रुपये में तो लेबर भी काम नहीं करता है। फिर इतने सारे फील्ड पे काम, जो भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा रैली निकाली जाती, जागरूकता अभियान चलाए जाते, सारे प्रोग्राम करवा रहे। हम लोग अभी वो सरोवर चल रहा था,
तालाब जब भी सुंदरीकरण हुआ सब में मैंने काम किया। जितने स्टाल लगाए जाते, जो भी काम किया जाता है सरकार द्वारा, जो भी होता है सारे काम हम लोग करवाते हैं, चाहे वो अधिकारी का हो चाहे जनता के किसी लेकिन कोई सुनता नहीं है। इस समय में लगता है कि हम गरीबों की सुनने के लिए ना तो अधिकारी आए हैं और ना अभी कोई जनता के प्रतिनिधि आए हैं। तो इस तरीके हम लोग निराश बैठे हैं। क्या हम महिलाओं को न्याय मिलेगा? लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपना ये हड़ताल बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारा परिवार है, हम गृहिणी हैं, हमें पूरे परिवार चलाने की जिम्मेदारी। मैं अपने परिवार से जब बाहर निकली थी तो आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे बच्चों को फीस भरेंगे। मत रोइए आंटी, यहाँ पे ये सब अधिकारी शायद सुनने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि सुनने होते तो ये आंसू उनको पहले दिखाई पड़ गए होते। आप देखिए, हम कह रहे हैं ये गरीब महिलाओं को अगर अधिकारी नहीं देख पा रहे थे तो ये बच्चा भी मासूम नहीं दिखा जो 3 दिन से अपनी माँ के साथ लगातार मच्छरों के बीच में बैठा हुआ है। इनकी तो बदकिस्मती मान ली कि ये गरीबी में पैदा हुई है, गरीबी में पली बड़ी है और गरीबी अभी तक झेल रही है, इसी वजह से कि कुछ महीने का वेतन के लिए अड़ी हुई हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है, देश में दुर्गा की पूजा हो रही है, नारियों को देवी कहा जाता है, लेकिन आज जो नारियों को देवी कहते हैं वो अधिकारी कहाँ हैं? आज मैं सवाल उन अधिकारियों से करती हूँ कि यहाँ पे क्या सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट नहीं हो सकते? हम नहीं कहते कि साहब आप यहाँ पंखा लगाते, हम नहीं कहते कि आप पूछते, हम नहीं कहते कि आप इनके लिए खाना अरेंज करवाते, हम कुछ नहीं कहते। हम सिर्फ मांग करते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात होती है, देश में महिला सुरक्षा की बात होती है, सरकार आंकड़े दिखाती है कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन अभी हमने आपको विकास भवन दिखाया कि विकास भवन में चारों ओर कितना अंधेरा रहता है और उसी अंधेरे में ये महिलाएं आज से नहीं 3 दिन से प्रदर्शन कर रही हैं। ये किसी को दिखाई नहीं पड़ा क्या? ये सरकारी अधिकारी अब आंखें बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं? आप उनकी मांगे कतई ना पूरी कीजिए। हम नहीं अब कह रहे कि आप मांगे पूरी कीजिए। एक महिला होने के नाते मैं ये सवाल पूछती हूँ कि आखिर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? कन्नौज में ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? अगर इनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार कौन है? जरा सोचिएगा, अगर इनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और इन महिलाओं की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो किसके हाथ में है? इनकी बदकिस्मती तो हमने मान ली कि गरीबी में पैदा हुई साहब, अगर अमीरी में होती तो ये एसी वाले कमरे में सो रही होती, 4 नौकर इनके पीछे लगे होते, धूप में ये ना जा रही होती। लेकिन ये बदकिस्मती इनकी है कि आज गरीबी के कारण यहाँ बैठी हैं, आज गरीबी के कारण कोई अधिकारी इनकी सुन नहीं रहा, आज गरीबी के कारण बिल्कुल लगी हुई दीवार सांसद महोदय की है, जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी पता नहीं कि हमारे मुख्य विकास भवन में जहां हम खुद बैठते हैं और जहां जनता की समस्याएं सुनते हैं, उस समस्याओं में ये जो महिलाएं बैठी हैं, ये 3 दिन से बैठी हैं, तो साहब जरा जाकर हम पूछ ही लें कि माताएं या बहनें आपको क्या समस्या है? क्योंकि हम बड़ा बोर्ड मांगते हैं, दीदी वोट दे देना, माता जी वोट दे देना, आपके सारे काम करेंगे। साहब विकास ना करवाओ, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो कम से कम ले लो अपने हाथ में। यहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड तो अलर्ट करवा देते, यहाँ 2 महिला सिपाहियों को तो बैठा देते इस अंधेरी रात में, जब लोग घरों में अपने अंदर कमरों में सो रहे हैं। उस वक्त ये न्याय के लिए विकास भवन में बैठी हुई है।